क्या कर रही है हमारी बच्ची ऐसा। फिर मुस्कान रस्तोगी वाला कांड होगा, मेरठ वाला। फिर वहाँ उनके माँ बाप की तरह कहोगे हमारी लड़की ही डायन निकली। अरे आपकी लड़की ही डायन निकली कहोगे खुद की लड़की को। अरे जब आप परवरिश ही ऐसी दे रही हो अपनी बच्ची को तो वो तो डायन ही बनेगी ना बड़ी होके। लेकिन इन माता पिताओं का क्या रोल रह गया? क्या माता पिता भी दिमाग से साफ हैं क्या? क्या बच्चों माता पिता के दिमाग में कोई फसल उगी नहीं इतने सालों में कि वो अपने बच्चों के दिमाग में भी अच्छी फसल उगा सकें, है ना? अपने बच्चों को ताड़िका शूर्पणखा मत बनाओ, रावण मत बनाओ। अपने बच्चों को माँ सरस्वती बनाओ, अपने बच्चों को माँ लक्ष्मी वाला ज्ञान दो। अपने बच्चों को रामायण दिखाओ, रामचंद्र जी बनना सिखाओ, बजरंग बली बनना सिखाओ, उनकी कहानियाँ सुनाओ, उनकी तरह एक्टिविटीज़ करना सिखाओ। क्यों आप लोग अमेरिका जापान वालों की नकल उतारे जा रहे हो? हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं भूपेंद्र मेहरा एक और टॉपिक लेके आ गया हूँ आप लोगों के साथ। और यह टॉपिक है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाते हैं। यानी कि इसका सीधा कनेक्शन मैं बच्चों से लेके जा रहा हूँ। बच्चों के दिमाग में हम जैसा बोते हैं, बच्चों को हम जैसी परवरिश देते हैं, वैसा ही वो बड़े होके बनते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम खेत में फसल उगाना होता है तो पहले हमें खेत का सतह तैयार करना होता है। उसको खोदना, गुड़ाई करके रेडी करना पड़ता है। फिर उसमें हमको फसल का बीज डालना पड़ता है। फिर उसको देखभाल करना है, पानी डालना है और उसको घेराबंदी भी करनी है कि यहाँ पे कोई जानवर आके न घुस जाए और हमारे अनाज को ख़राब न कर दे। फिर उसके बाद धीरे से फसल बड़ी होती है। फिर हम उस बड़ी फसल का गुड़ाई करना पड़ता है टाइम टाइम पे, उसको खाद डालना पड़ता है। उसमें खाद डाल के फिर उसको देखभाल करते रहना पड़ता है, तब जाके 2-3 महीने की तपस्या होती है। कभी फिर उसके बीच में फिर जब फसल बड़ी हो जाती तो फिर उसमें तूफान आके फसल गिर जाता है। फिर हम उस फसल को खड़ा करते हैं, उसको संवारते हैं, सीधा करते हैं। जब तक उसमें से फल न निकल जाए तब तक हम उसकी देखभाल करते हैं। ऐसे ही जैसे हम एक आम का पेड़ लगाते हैं ना, तो पहले हम गड्ढा करते हैं, उसमें कुछ खादा डाल के गुड़ाई करते हैं, फिर उसको बोते हैं, उसकी घेराबंदी मतलब उसको बाड़ करते हैं चारों तरफ से कि इसमें कुछ जानवर इसको हानि ना पहुंचा दे। फिर कोई आंधी तूफान आए तो ये गिर न जाए। फिर आम का पेड़ 2-3-4 साल में बड़ा होता है। उसको हमने पानी डाल के खाद डाल के बड़ा करते हैं तो वो बड़ा हरा भरा हो जाता है। तब वो हमें फल देना शुरू करता है ना? तो यही बात हमारे बच्चों पर भी आती है। बच्चों का जो दिमाग होता है ना, मस्तिष्क, वो एक नया उपजाऊ खेत समझ लो आप, जो बन रहा है। वो दिमाग पूरी तरह से बना नहीं होता, वो बन रहा होता है। तो हमें उस खेत की गुड़ाई करनी है। पहले उस खेत को, बच्चों का जो दिमाग वाला खेत है, उस दिमाग रूपी खेत को हमने उपजाऊ बनानी है। फिर उसमें हमने जो फसल डालना है और उस फसल को, कैसा फसल हम बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता जाता है ना, तो फिर वो फसल का फल धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है। तो जब बच्चा बड़ा होते रहता है और हम उसके दिमाग में फसल डालते रहते हैं, और आ से लेके ABCD से लेके क ख से लेके एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, स्कूल में टीचर भी उनको सिखाते हैं, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अपना फल देना शुरू करता जाता है। अगर बच्चा गलत सोसाइटी में है, अगर आपके आसपास, बच्चे के आसपास कुछ गलत ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है तो बच्चा उसको तुरंत पकड़ता है। अगर स्कूल में कोई 10 बच्चों में एक बच्चा अगर कोई शैतान होगा, गलत काम कर रहा होगा, गलत एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, तो सारे बच्चे वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच करते हैं। हम उनको क्या सिखा रहे हैं वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं बच्चे। बच्चों को आजकल एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जा रहा है कि प्रैक्टिकली बताया जाए इनको कि ये जल्दी समझ जाएं और अच्छी तरह से पकड़ लें, तो बच्चे बहुत अच्छा एक्टिविटी से पकड़ते हैं। तो
तो ऐसी एक्टिविटीज़ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में और बहुत जगह पे ना, तो बहुत बुरा लग रहा है देख के कि यार एक माँ बाप अपने बच्चे के दिमाग में एक कैसा फसल उगा रहे हैं। क्या बच्चों, माँ बाप तो समझदार हैं, बच्चे तो चलो बच्चे हैं, वो तो छोटी सी जान है यार, उनका तो दिमाग भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इन माता पिताओं का क्या रोल रह गया? क्या माता पिता भी दिमाग से साफ हैं क्या? क्या बच्चों, माता पिता के दिमाग में कोई फसल उगी नहीं इतने सालों में कि वो अपने बच्चों के दिमाग में भी अच्छी फसल उगा सकें? तो मैं इससे पहले बता दूं कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको क्या बताया था, आप ये शॉर्ट देख लीजिए थोड़ी देर। और ये जो 7 वचन है ना, ये है माता पिता को अपने बच्चों को या फिर उनके बच्चों के दिमाग में डालनी चाहिए। अब बच्चे इतने छोटे नहीं, बच्चे कम से कम 15+, जब वो 15 साल से ऊपर होने लग जाते हैं ना बच्चे, तो उनको धीरे धीरे ये 7 वचनों का ज्ञान, भले वो लड़का है या लड़की, हाँ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। हाँ, तो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला है कि शादी के जो हमारे 7 वचन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके सिखलाई या फिर इसको ना अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे 8 क्लास प्लस हो जाते हैं या फिर 15 साल से बड़े हो जाते हैं, जब वो समझने लग जाते हैं, तो हमें ये ज्ञान उनके नॉलेज में डालना चाहिए, हर माता पिता को। ये सिर्फ 1-2 से नहीं, हर माता पिता को, सबको। तब जाके कहीं शादियाँ हो सकता है फ्यूचर में टिक पाएँ। अदरवाइज आज से भी ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ अभी आने वाले टाइम में सुनने को मिलेंगे। इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी है, इस शादी के रिश्ते की, तो उसकी शुरुआत हमें जड़ से करनी पड़ेगी। तो चलो अब आते हैं टॉपिक पे। पहले आप इस वीडियो को देखो। और ये दूसरी वीडियो भी देखो, मैं 2 ही बच्चों का वीडियो लेके आया हूँ। तो ऐसे बहुत हैं, इस तरह के वीडियो मैंने बहुत देखे हैं। तो यार कैसे माँ बाप हो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो यार? गाने के बोल तो समझो कम से कम, हैं? ये गाने के बोल भी समझ में नहीं आ रहे हैं क्या? ये कौन सा टैलेंट दे रहे हो आप अपने बच्चों को? टैलेंट है बच्चे में, मैं भी कह रहा हूँ बच्चों में टैलेंट है। बच्चे तो छोटे हैं यार, उनकी क्या गलती है? उनको तो टैलेंट है भी, वो तो जैसा सिखाओगे वैसा सीख जाएंगे। लेकिन माँ बाप, क्या आप भी ऐसे ही थे? क्या आपने भी यही किया अपने बचपन में? आपको ये अपने बच्चों से ऐसे कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अपने आप को फेमस करने के लिए आप अपने बच्चों से ऐसे डांस करवा रहे हो, गंदा नाच। अरे बहुत अच्छा टैलेंट है बच्चे में, तो एक कमेंट पढ़ लो अभी। कमेंट में भी साफ साफ लिखा जा रहा है कि टैलेंट है, लेकिन बच्चे का जो मस्तिष्क में अनाज बो रहे हो ना आप, वो खराब है। इसका असर बाद में होगा जब बच्चा बड़ा होता जाएगा। मुस्कान रस्तोगी, मेरठ वाले केस ऐसे ही लोग करेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे, अगर इनको टाइम पे सही परवरिश अभी भी नहीं दी गई तो। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ, अब आप इसे देखिए। तो एक माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश देते हैं। मैंने इस जो दूसरी बच्ची है ना, ये मेरे यहीं आसपास रहते हैं, हमारे पहचान के ही मान लो, मतलब ये फोक सिंगर हैं हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया के, बहुत ही फेमस फोक सिंगर हैं। बहुत इज्जत है इनकी, इनके पहनावा अच्छा है, इनकी बातचीत अच्छी है, इनका व्यवहार अच्छा है, और वही चीज़ वो अपने बच्चे को भी दे रहे हैं। धन दौलत सब है उनके पास, लेकिन वो अपने बच्चे को ना वो फैशनेबल गंदा डांस करने वाले कपड़े या फिर गंदा डांस वाले सॉन्ग वो सुनाते ही नहीं हैं। या तो पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, या फिर पूजा पाठ की, या फिर कुछ ना कुछ टैलेंट की बातें होती हैं, जो अच्छा टैलेंट जिससे बच्चे के
मस्तिष्क में अच्छा फसल उगा सके। ये देखो इनके माता पिताजी की फ़ोटो कितने सिंपल है, कोई घमंड नहीं है इनमें, बहुत सिंपल लोग हैं। ये भी चाहे तो क्या क्या नहीं करा सकते थे, बड़ा वो छोटे छोटे कपड़े वाला पहना के डांस करा लेते। और अब ये वीडियो भी देख लो। तो ये जो श्लोक इन्होंने सुनाया है, यह श्लोक हमारे जो उत्तराखंड के सीएम साहब हैं, इनके ऑफिस तक पहुंच गई है लड़की छोटी वाली, और वहाँ पे भी बहुत इज्जत कमाई, गोद में बैठाया सीएम साहब ने। और आज तक न्यूज़ चैनल, जी न्यूज़, जो इंडिया के पूरा हमारा देश पूरे दुनिया में फेमस हो गई बच्ची, पूरा संसार ने इसकी इज्जत करी है। तो जो ये भजन श्लोक है, इसकी इज्जत पूरे संसार में है, हर घर में इसकी इज्जत बनेगी, हर कोई इनकी इज्जत करेगा, हमेशा इज्जत करेगा, लाइफ टाइम इज्जत करेगा। और ये जो दूसरा गंदा नाच नाचने वाले, ये इनकी कोई इज्जत नहीं होती, चाहे बड़े हो या छोटे, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। ये एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बस, ये खाली एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं। बस इनको देखने तक ही ठीक है, वो भी कुछ तुच्छ मुट्ठी भर लोगों के लिए ठीक है, ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं इनको। और वही मुट्ठी भर लोग कहते हैं वाह क्या टैलेंट है। यार बच्ची में टैलेंट तो है, लेकिन उसके दिमाग में जो असर पड़ रहा है ना, वो फल जब तुम्हें मिलना शुरू होगा ना, माता पिता हो, उस समय अपना सर फोड़ोगे आप। बोला यार ये क्या कर रही है हमारी बच्ची ऐसा। फिर मुस्कान रस्तोगी वाला कांड होगा मेरठ वाला, फिर वहाँ उनके माँ बाप की तरह कहोगे हमारी लड़की ही डायन निकली। अरे आपकी लड़की ही डायन निकली कहोगे खुद की लड़की को? अरे जब आप परवरिश ही ऐसी दे रही हो अपनी बच्ची को, तो वो तो डायन ही बनेगी ना बड़ी होके। तो मुस्कान रस्तोगी के माँ बाप भी अपनी लड़की को डायन ही कह रहे हैं आज। बहुत दुखी है माँ बाप, तो माँ बाप दुखी तो हैं। जब ये परवरिश कर रहे थे तो क्या माँ बाप ने कभी सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे के दिमाग में कभी कुछ अच्छी चीज़ें डालूं? नहीं ना, गलती मुस्कान रस्तोगी की नहीं है, गलती माँ बाप की है जिन्होंने उनको सही परवरिश नहीं दिया था। अगर माँ बाप बचपन से और टाइम टाइम पे इस फसल रूपी बच्चे के दिमाग को सींचते रहते, इसको संवारते, अगर कोई तूफान से गिर रहा था तो उसको संभाला जाता टाइम पे, तो ये मुस्कान रस्तोगी भी आज इन हालातों पे ना होती। गलती मुस्कान रस्तोगी की नहीं है, उसकी ज़िंदगी गई। तो जिसने अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, भजन कीर्तन करा लो, गाने डांस कराना है तो अच्छे गानों पे डांस कराओ, जिसके बोल अच्छे हों उन गानों पे डांस कराओ यार। कम से कम बोल तो समझो, ये क्या नचा रहे हो यार, छी छी। मैं ऐसे गाने आज भी अपने पिताजी के सामने नहीं देख पाता हूँ बैठ के, शर्म आती है, शर्म। क्या चल गया टीवी में, स्किप करना पड़ता है या बदलना पड़ता है। कोई बड़े बैठे होंगे उनके सामने, मेरे से बड़े जो होंगे ना, मैं उनके सामने भी नहीं देख पाऊंगा इस ऐसे सॉन्ग, जिस सॉन्ग पे बच्ची को नचा रहे हैं लोग। अरे गाने के बोल तो समझो, इज्जतदार लोग बनो यार। हमें ऐसी परवरिश दी गई थी ना कि वो आज तक कायम है। हमारे खेत में जो बोया गया था ना, दूसरों की इज्जत करना, दूसरे से बात करना, अच्छा सोचना, वो आज तक मस्तिष्क में पल रहा है, वो फसल आज तक जिंदा है। इसलिए मैं इस तरह के गाने टीवी पे चल जाएं या कहीं ऐसी जगह पे चल जाएं और वहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन बैठे होंगे, माता पिता कोई बैठे होंगे, या कोई ऐसा आदमी बैठा होगा जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, तो मुझे उठ के जाना पड़ता है। मेरे से नहीं देखा जाता, मुझे बहुत अजीब लग जाता है कि यार क्या चल गया टीवी में और मैं ये लोगों के सामने हूँ। कुछ चीज़ें ना प्राइवेट रहनी चाहिए। हर चीज़ को तुम दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हो, छोटे छोटे कपड़े लेके या फिर ऐसे गंदा डांस दिखा के अपनी असलियत दुनिया को दिखाना चाह रहे हो, तो इससे तुच्छ लोग तो खुश हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट हो रहा है,
लेकिन समाज में एक बहुत गलत मैसेज भी जा रहा है। इसलिए इस गंदे मैसेजों को रोको, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश सिखाओ, है ना। अपने बच्चों को ताड़िका शूर्पणखा मत बनाओ, रावण मत बनाओ। अपने बच्चों को माँ सरस्वती बनाओ, अपने बच्चों को माँ लक्ष्मी वाला ज्ञान दो। अपने बच्चों को रामायण दिखाओ, रामचंद्र जी बनना सिखाओ, बजरंग बली बनना सिखाओ, उनकी कहानियाँ सुनाओ, उनकी तरह एक्टिविटीज़ करना सिखाओ। क्यों आप लोग अमेरिका जापान वालों की नकल उतारे जा रहे हो? उनका तो परिवार बनता ही नहीं है, उनके तो तलाक होते रहते हैं, बच्चे बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं, उनका कोई घर बार नहीं होता। जब वो शादी कर लेते हैं ना फौरन में, तो उसके बाद माँ बाप से उनका कोई लेन देन नहीं होता, माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप अपना कर खाते हैं, वो शादी होगी वो अपना कर खाते हैं। माँ बाप को भूल जाते हैं, जिसके पेट से पैदा हुए हैं उस माता पिता को ही भूल जाते हैं वो लोग। तो उनकी नकल ना उतारें। हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी हमारे एक आइडल रह चुके हैं सबके लिए। माता सीता भी हमारी एक आइडल रह चुकी है, जिन्होंने राजपाट देख के तो शादी करी थी, लेकिन जब 14 साल का वनवास हुआ तो उसने अपने पति का दामन नहीं छोड़ा था। वो भी खुद चल गई थी जंगल में, नॉर्मल साधु का रूप धारण करा, नॉर्मल कपड़े पहने और 14 साल वनवास काट आई। इसीलिए तो भगवान है। शूर्पणखा और ताड़िका समझ जाओ, उनके बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इस समाज में कुछ शूर्पणखा ताड़िका भी हैं, तो कुछ माँ लक्ष्मी सरस्वती भी हैं, तो कुछ राम भी हैं, तो कुछ रावण भी हैं। अब आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हो वो आपके हाथ में है। आपका बच्चा रावण बनता है, शूर्पणखा बनती है, या फिर श्री रामचंद्र जी, माता लक्ष्मी, माँ सीता, क्या बना रहे हो ये आपके हाथ में है। जो ये गंदा डांस करने वाले बच्चे हैं ना, ये बड़ा होके तलाक ही मांगेंगे अपने पति से, झगड़ा करेंगे, कलेश होगा घर में। नहीं बसा पाते हैं ऐसे लोग अपना घर। कहेंगे तेरा घर में तो काम करना पड़ता है, तेरे घर में तो खाना बना के खाना पड़ता है, मुझे तो रील बनाने दे। अगर तुम कहोगे इसको रील ना बना, ये मार देगी। बहुत जगह मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि किसी महिला को अगर रील बनाने के लिए मना कर रहे हैं तो वो सीधा मार काट के उतर जा रही है। और ये भी उतरेगी, क्योंकि इसके दिमाग में फसल ही ऐसी उगाई जा रही है। गलती इनकी नहीं है, गलती जो इनको परवरिश दे रहा है ना उनकी है। चलो ये ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ऐसी परवरिश दीजिए अपने बच्चों को कि जो अपना घर बनाए, परिवार बनाए और समाज में इज्जत कमा सके। अपने बच्चों को ऐसा मत बनाओ कि मुस्कान रस्तोगी या फिर वो अतुल सुभाष वाला कहानी बन जाए, बेचारा सुसाइडी कर ले। ऐसे बहुत हैं, ये फ़ोटो देख लो कौन कौन है, मेरे को इन पूरों के नाम भी नहीं पता है, बट हैं सारे। किसी ने पढ़ा लिखा के अफसर बनाया तो वो बॉयफ्रेंड के साथ चल दी, किसी ने बेचारी ने झाड़ू पोछा स्वीपरिंग करके अपनी वाइफ को एसडीएम बनाया तो बोला ये आप तुच्छ हो गया, अब बोला सफाई वाले के साथ मैं नहीं रहूँगी। ऐसी परवरिश और ऐसी चालाकी ना कहीं आपकी इज्जत नहीं होने देगा, है ना। और अगर आप अपने बच्चों को गुड मैनर और इस तरह से भजन कीर्तन सुनाओगे, अच्छी एक्टिविटीज़ सिखाओगे, तो वो जब बड़ी हो जाएगी ना तो उसका व्यवहार देखना बहुत अच्छा होगा। और वो घर की इज्जत नहीं उछालेगी, घर संभालेगी, बड़ों का आदर करेगी, समाज में एक मिसाल बनेगी, वो एक अच्छा मानवता का उदाहरण बनेगी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बनेगी। नहीं तो फिर शूर्पणखा ताड़िका ही समझ लो, फिर वही बनना है। चलो थैंक यू, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़, ये तो एक ज्ञान वाली बात है, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने किसी न किसी का माइंड तो डाइवर्ट हो ही जाएगा। जो इस तरह के भद्दे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं अपने बच्चों से, उनके पास ये वीडियो भेज दो ना, क्या पता मेरी बात कहीं पे उनको समझ में आ जाए और बच्चे का भविष्य सुधर जाए, है ना। तो आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को, जो लोग अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से नहीं दे रहे, उनको पक्का शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।